हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से 6 से करवाऊंगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 4 में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन 5 तक करवा दिया था। इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से करवाऊंगा। ये मेरा पार्ट 5 होगा। तो आप लोग पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसको मैंने बेसिक से बताया हूँ और अच्छे तरीके से। और मैं प्रत्येक सवाल को 2 मेथड से बताता हूँ, एक नियम से और एक व्युत्क्रमानुपात के नियम से। और समानुपात में भी 2 नियम से बताया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, इस तीनों चीज़ को समझने के लिए आप लोग को पार्ट 1 से लेकर मेरा जितना भी पार्ट अपलोड होगा उसको आप लोग देख लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 से 5 नंबर तक करवा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, जो 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाता है। मतलब 40 घोड़ा है, बोल रहा है जो 1 क्विंटल चना है, 1 क्विंटल चना को 7 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खा जाएंगे। मतलब कितने घोड़े उतने ही चना को 28 दिन में खा जाएंगे। तो चलिए आप लोग अपने अपने सामने में किताब रख लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी और आपको भी दिखाई पड़ेगा जो क्वेश्चन क्या है नहीं है। तो हम सबसे पहले एक नियम से बनाएंगे। तो देखिए हमें 28 दिनों में बोल रहा है जो कितने घोड़े 28 दिनों में खाएंगे। तो सबसे पहले हम मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही अच्छे तरीके से बताया, इसमें भी आप लोग को बताऊंगा। देखिए बोला है जो 40 घोड़े 1 क्विंटल में 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाता है। तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाए। तो दिन का हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम दिन को इस साइड रखेंगे, लेंगे जो 7 दिन में 40 घोड़े 7 दिन में 40 घोड़े 7 दिनों में 40 घोड़े 1 क्विंटल चने खाता है। 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 आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे दिन करके लिखा, क्योंकि हमें घोड़ा का मान यानी कि कितना घोड़ा होना चाहिए ये निकालने के लिए, इसलिए हम घोड़ा को इस साइड रखे। और दिन का मान दिन दिया हुआ तो इसको इस साइड लिखेंगे। तो इसीलिए हम सोचेंगे जो एक दिन में कितने घोड़े लगेंगे। तो देखिए जब 7 दिन में हमको 40 घोड़ा मिलकर 1 क्विंटल चना खाता है, तो एक दिन में हमें वही 1 क्विंटल चना को ख़त्म करना है, तो हमें ज़्यादा घोड़ा की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा में क्या होता है, तो गुना होता है, यानी कि 40 गुना 7 घोड़े 1 क्विंटल चने खाता है। इतना घोड़ा लगेगा हमें, इसीलिए हमें 28 दिन में ख़त्म करना है। तो 28 दिन में, इसीलिए 28 दिन में तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 दिन में हमें इतना घोड़ा लगता है, तो 28 दिन में कम लगेगा, तो इससे हम भाग दे देंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। 1 क्विंटल चने खाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो 7 से 7 चौका 28, 4 से 4 दें 40, यानी कि 10 घोड़े 10 घोड़े हमें 28 दिन में 10 घोड़े 28 दिन में हमें क्या करेंगे, तो 1 क्विंटल चने को खा जाएंगे, जो कि 40 घोड़े मिलकर 7 दिन में खाते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको 6 नंबर समझ में आया होगा। फर्स्ट मेथड। अगर आपको सेकंड मेथड समझना है तो वो भी देख लीजिए। फर्स्ट मेथड देखिए, सेकंड मेथड आप दोनों में से देखिए, मैं इसलिए सेकंड मेथड 2 मेथड बताता हूँ, आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो सेकंड मेथड देखिए, हम क्या मान लेंगे, जो माना कि 28 दिन में 1 क्विंटल चने को ख़त्म करने के लिए x घोड़े लगेंगे। मैंने मान लिया जो 28 दिन में उस 1 क्विंटल चना को ख़त्म करने के लिए x घोड़े लगेंगे, ठीक है। वही मांग रहा है तो मैंने मान लिया। अब चलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और उसको ऐसे करके मतलब हल करेंगे सीधा डायरेक्टली। यहाँ पे एक मैंने बॉक्स बना लिया। यहाँ पे इस प्रकार आप 2 लकीर 3 लकीर बीच में दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिन, घोड़े,
घोड़े। देखिए दिन मान लेते हैं सबसे पहले 7 दिन में 40 घोड़े 1 क्विंटल होने को चना को 7 दिन में 40 घोड़े खत्म कर देता है। और बोल रहा है जो 28 दिन में, तो 28 दिन में हम अभी माने हैं x घोड़े लगेंगे। 28 दिन में कितने लगेंगे, तो x लगेंगे। आप लिखेंगे जो हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से आप लोग ज़रूर पार्ट 4 देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें बेसिक बताया है, जो कि बहुत ही कंसेप्टली चीज़ होता है, आपको वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में जो x1 गुना y1 और x2 गुना y2, यानी कि 7 गुना 40 बराबर 28 गुना x हो जाएगा। तो जब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 28 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 7 गुना 40 अब 28 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो x। तो यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 4 से 4 दें 40, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 28 दिन में 1 क्विंटल चने खत्म करने के लिए 10 घोड़े चाहिए। कितने घोड़े चाहिए, 10 घोड़े। ये हमें निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको 2 मेथड से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो कि चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, जो एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगा। चलिए हम लोग इसको यहाँ से मिटा लेंगे। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूँ, तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको मिटा देते हैं। बोला जो एक छात्रावास है, छात्रावास जिसमें छात्र लोग रहते हैं उसे छात्रावास कहते हैं। तो छात्रावास यानी कि आप हॉस्टल बोल सकते हैं, जो हॉस्टल को ही छात्रावास एक प्रकार से बोला जाता है। तो 300 छात्रों के लिए 15 दिन की सामग्री थी। 300 छात्रों के लिए कितने दिन की सामग्री थी, तो 15 दिन की सामग्री थी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमें दिया हुआ है जो, हाँ, तो कितने सामग्री 300 छात्रों के लिए, लेकिन 300 छात्रों के लिए 15 दिन की सामग्री 300 छात्रों के लिए 15 दिन की सामग्री है। हमने लिखा जो 300 छात्रों के लिए 15 दिन की सामग्री है। 300 छात्रों के लिए 15 दिन की सामग्री है। 300 छात्रों के लिए 15 दिन की क्या है, तो सामग्री है। ठीक है, मैंने लिखा है जो 300 छात्रों के लिए 15 दिन की सामग्री है। तो पहले हम सबसे पहले हम एक ही नियम मैंने आप लोगों को बताया जो एक छात्रों के लिए, यानी कि 300 छात्र मिलकर कोई अनाज का ढेर है समझ लीजिए, या कोई खाना है, उसे 15 दिन में मतलब ख़त्म कर देता है। तो वही जब एक छात्र को ख़त्म करने के लिए दिया जाएगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा दिन में क्या हम कर देंगे, तो गुना कर देंगे, 15 गुना 300 ही दिन की सामग्री है। बस अब देखिए, अब क्वेश्चन बोला है जब 200 छात्र बाहर चले जाते हैं, बाहर चले गए, मान लीजिए वो अपने घर चले गए, तो हॉस्टल में कितने छात्र बचेंगे, 100 छात्र बचेंगे। जब 200 छात्र बाहर चले जाते हैं तो हॉस्टल में कितने छात्र बचेंगे, हॉस्टल में कितने, तो 100 छात्र बचेंगे। यहाँ पे देखिए 300 छात्र कुल था हॉस्टल में, अब 200 बाहर चले गए, 200 बाहर चले गए यानी कि 100 छात्र ही कुल बचा। तो हम 100 छात्रों को निकालेंगे, 100 छात्रों के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब एक में इतना दिन लगता है, एक छात्र किसी भी 15 मतलब भोजन को 15 इतना दिन में ख़त्म करता है, तो 100 छात्र उससे कम दिन लेगा तो कम से भाग दे देंगे। यहाँ से ये डबल 15 या 45 दिन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा फर्स्ट मेथड था। हम सेकेंड मेथड समझेंगे। फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड समझेंगे। तो सेकेंड मेथड समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, जो माना कि इसमें देखिए हमें मांग रहा है जो 200 छात्र जब बाहर चला गया तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो माना कि 200 छात्र
के बाहर चले जाने पर वह सामग्री x दिन चलेगी। ठीक है, जब 300 छात्र थे छात्रावास में, और जब वो छात्रावास में 300 छात्र थे, और जब 200 छात्र बाहर चले गए, तो हम माना कि 200 छात्र के बाहर चले जाने पर वह सामग्री x दिन चलेगी। ठीक है, अब हम इसको एक बॉक्स बनाएंगे जिस प्रकार हम बनाते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, यहाँ से देख सकते हैं आप, इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे 3 खांचा के साथ। इसमें हम लिखेंगे जो छात्रा। देखिए, छात्र मतलब हुआ लड़का लोग, छात्र आप बोल सकते हैं लड़का लोग को, लेकिन छात्रा, अगर छात्रा का बात करें तो उसमें गर्ल्स आती है, यानी कि गर्ल्स आती है, छात्र में बॉयज आता है, छात्रा। और ये दिन दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिन, तो देखिए 300 छात्री थी, 300 छात्रा मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहा था, 15 दिन में। जब 200 छात्र बाहर चले गए तो बचा कितना, हमारे छात्रावास में जब 200 बाहर चले गए तो हम मतलब हमारे पास कितना बचा, तो 100 छात्र के लिए x दिन में चलेगी। वही मैंने ऊपर में लिखा था, बस वही आप यहाँ पे 100 छात्र के लिए भी लिख सकते हैं जो यह सामग्री x दिन चलेगी। तो अब डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे जो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से देखिए, मैं 2 मेथड बताता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है और लंबा हो जाता है, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर करते चलता हूँ, यानी कि बेसिक से समझाता हूँ। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या होता है, मैं तो x1 y1 गुना बराबर x2 y2 होता है। तो 300 गुना 15 बराबर 100 गुना x, उल्टा होता है समानुपात का। तो x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, वही मैंने किया, x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। अब यहाँ से जब आप गुना में है तो ये इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, बराबर x, ये 00 से ये 00 कट के आ जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 45, यानी कि 45। तो यहाँ से मेरा निकल के आ गया जो x, हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 200 छात्र के बाहर चले जाने पर वह सामग्री 45 दिन चलेगी। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को आगे प्रश्न करवाऊंगा अभी, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ, आशा करता हूँ ये दोनों मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो अगर नहीं स्पष्ट किया रहे व्युत्क्रमानुपाती नियम से बनाइए या समानुपाती नियम से बनाइए, तो आप लोग एक नियम से बनाएंगे, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इस नियम से बनाएंगे। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। मैंने आप लोग को अभी 7 नंबर तक बताया, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग अपने अपनी किताब निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री, यानी कि एक छावनी बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हॉस्टल ही एक प्रकार से हुआ, जिसमें कि 700 सैनिक रहते थे, उसमें 25 दिन के लिए खाने का सामग्री, खाद्य सामग्री यानी कि खाने की सामग्री था, किंतु कुछ और सैनिक के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखिए इसका ट्रिक भी होता है, तो हम ट्रिक से माध्यम से नहीं सॉल्व करेंगे, अगर चाहे तो हम इसको 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम मतलब आप लोग गारंटी आपको बताते हैं जो सेकंड के अंदर, लेकिन अगर आप उस प्रकार आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको मतलब एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो मेथड आपके लिए नहीं है। वो जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं वो मेथड उसके लिए है, जिसे 1 मिनट के अंदर वो प्रश्न को सॉल्व करना होता है, उसमें प्रोसेस नहीं देखा जाता। चलिए, तो बोल रहा है जो और सैनिक आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए बाद में छावनी में कितने और सैनिक आए। ठीक है, तो हमें बाद में कितने और सैनिक आए वो बताने के लिए बोल रहा है। तो 700 सैनिक के लिए 25 दिनों की खाद्य सामग्री थी और 20 दिन में खाद्य सामग्री समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं, मानेंगे नहीं, पहले एक नियम से बनाते हैं। इसमें बहुत ऐसे टीचर होंगे जो आप लोग को एक नियम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं इसमें भी आप लोग को एक नियम बताता हूँ। देखिए, मानेंगे नहीं, सबसे पहले लिखेंगे जो 25 दिनों के लिए 25 दिनों के लिए 700 सैनिक के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है। तो 25 चूंकि
25 दिनों के लिए 25 दिनों में 700 सैनिक 25 दिनों में 25 दिनों तक 25 दिनों तक 700 सैनिक के लिए सैनिकों के लिए 25 दिनों तक 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों तक 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों तक, देखिए मैंने हिंदी में कुछ लिखा है उसको आप लोग नोट लगेंगे। 25 दिनों तक 700 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री था यहाँ पे लेना है, ठीक है। 25 दिनों तक 700 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री है। 25 दिनों तक क्या लिखे मैंने, 25 दिनों तक 700 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री है। तो हम एक दिन के लिए पहले निकालेंगे जो एक दिन के लिए मतलब कितने सैनिक की चाहिए एक दिनों तक। देखिए ये सेटेबल नहीं बैठ रहा है, यानी कि 25 दिनों तक 700 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री था। तो एक दिनों तक जो कितने सैनिकों के लिए ये खाद्य सामग्री होगा, तो देखिए जब 25 दिन तक में 700 सैनिक मिलकर किसी, मान लीजिए एक चावल का बोरा है, जिसमें कि एक चावल का मान लीजिए ये बोरा है, इसमें 25 दिन लगते हैं। 700 सैनिक को ख़त्म करने के लिए 25 दिन लगते हैं। तो जब हम एक दिन में इसे ख़त्म करना चाहते हैं, इस खाद्य मतलब चावल के बोरा को एक दिन में ख़त्म करना चाहेंगे, तो हमें क्या होगा, तो और सैनिक की आवश्यकता होगी। और सैनिक की आवश्यकता है नहीं, यानी कि ज्यादा के क्या मतलब हुआ, एक नियम में मैंने आप लोग को बताया है जो गुना, तो 700 गुना 25 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री है, बस। इसीलिए आप कितना सैनिक बोल रहा है हमें, जो कितना दिन, 20 दिन में, तो हम 20 दिनों के निकालेंगे दिनों में खत्म करने के लिए। तो 700 गुना 25 बटा 20, यानी कि जब एक दिन के लिए इतना सैनिक चाहिए तो हम 20 दिन में कम सैनिक की ज़रूरत होगा। तो इसलिए इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो जब हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये 35 आता है, तो 35 को 25 से गुना करना है। तो 25 को गुना करने का ट्रिक भी मैंने आप लोग को बताया, तो उसको भी देख सकते हैं। 35 और 25, देखिए हम डायरेक्टली गुना करेंगे। 25 25 125 हासिल 12, 25 या 75 और 12 87, 875। यानी कि आप बोलेंगे सर 875 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, 875 मेरा कुल सैनिक निकला हुआ है, जो हमें 20 दिन में खत्म करने के लिए 875, 20 दिन में हमें खत्म करने के लिए 875 सैनिक की जरूरत है। 20 दिन में हमें खत्म करने के लिए कितने सैनिक की जरूरत होगी, 875। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो बाद में छावनी में कितने और सैनिक आए, तो पहले से ही 700 सैनिक था हमारे यहाँ, पहले से ही 700 सैनिक है, तो लिखेंगे बाद में आए सैनिक, बाद में आए सैनिक बराबर 875 था, हम मतलब निकला है 20 दिन में खत्म किया, 875 सैनिक मिलकर 700 हमारे पास पहले से ही था, तो बाद में कितने आया सैनिक, 175। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 25 का 5 हासिल 2, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कितना है, 175 ही है। बाद में आए सैनिक 875 माइनस 700 175 ही होगा, ठीक है। देखिए अब मैंने आप लोग को बता दिया 25 दिनों तक के लिए 700 सैनिक तो हमें पहले से ही था, तो बाद में कितने सैनिक आए, तो टोटल खत्म किया 875 मिलकर, यानी कि 175 सैनिक ही बाद में आए हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 8 का 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम दूसरा मेथड से भी बता देते हैं आप लोग को। 700 सैनिकों के लिए 25 दिन की खास सामग्री, कुछ और सैनिक के आ जाने के कारण वह सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड में भी हम बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड से ही बनाइए, एक ही मेथड इस वीडियो के अंदर हम बता सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड भी देख लीजिए। आप लोग बोलेंगे जो हाँ सर बता दीजिए, तो बता देते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि जो 20 दिन में ख़त्म करने के लिए, 20 दिन में बोला है ना, दिनों में समाप्त हो जाए, 20 दिनों में खत्म करने के लिए, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा जिससे वीडियो छोटा बने, तो आप लोग को समझना है, ठीक है। 20 दिनों में ख़त्म करने के लिए, 20 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक्स सैनिक चाहिए, एक्स सैनिक बाद में बोला कितने सैनिक आए, एक्स सैनिक है। मान लीजिए 20 दिनों में सामग्री को ख़त्म करने के लिए एक्स सैनिक है, मान लेते हैं हम क्या, जो 20 दिनों में
खाद्य सामग्री को खत्म करने के लिए, यहाँ पे लिखना है आप लोग को खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री को यहाँ पे क्या लिखना है बीच में, 20 दिनों में खत्म करने के लिए खाद्य सामग्री को एक्स सैनिक चाहिए। क्या कितने सैनिक चाहिए, एक्स सैनिक, एक्स सैनिक। माना कि 20 दिनों में खत्म करने के लिए दिनों में खाद्य सामग्री को खत्म करने के लिए एक्स सैनिक है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे आप लोग सैनिक लिख दीजिए, सैनिक, और यहाँ पे लिख दीजिए दिन, दिन। देखिए सैनिक कितने हैं, सैनिक है 700 सैनिक, 700 सैनिक कितने दिन में खत्म करते हैं, तो 25 दिन में। हमें 20 दिन में खत्म करना है, तो हमें एक्स सैनिक मान लीजिए, एक्स सैनिक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, विचरण से क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर यानी कि x1 यानी कि 700 गुना 25 बराबर x गुना 20। ये कैसे होता है मैंने अभी अभी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, तो आप लोग को आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो 700 गुना 25, ये 20 इस साइड आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 से 35 से 35 कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, 35 गुना 25 कितना निकल 875। तो यहाँ से लिखेंगे बाद में आए सैनिक, बाद में आए सैनिक, बाद में आए सैनिक। तो 875 अब माइनस 700 यानी कि 175 सैनिक हमारे बाद में आए, क्योंकि 700 सैनिक तो ऑलरेडी पहले से ही था उस छावनी में, और 875 हुआ, 875 होने का मतलब हुआ 175 बाद में आए हैं सैनिक, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न नंबर 8 समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 9 को हम अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 9 हम एक ही मेथड से आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग जो मेथड से समझना चाहते हैं वो मेथड से समझ लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 समझेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है, जो एक व्यक्ति प्रतिदिन एक पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो उसे पूरे, देखिए 8 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ता है, 8 पृष्ठ प्रतिदिन, पृष्ठ मतलब हुआ जो 8 पन्ना वह रोज पढ़ता है, तो पुस्तक 15 दिन में खत्म हो जाता है। इसका मतलब हुआ जो 120 पेज का वो किताब है, 120 पेज का किताब है, तब ना वो 8 पेज पढ़ता है तो वो 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बोला तो हाँ ठीक है, लिखेंगे चूंकि 8 पृष्ठों को 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। हाँ किताब है तो 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है, ठीक है, पढ़ लेता है। 8 पृष्ठ को जब 8 पेज वो रोज पढ़ता है तो 15 दिन में किताब खत्म हो जाएगा, ठीक, खत्म हो जाता है, ठीक है, ये तो लिखे। लेकिन जब सोचिए 1 पृष्ठ वो रोज पढ़े तो उसे कितना दिन लगेगा, तो ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा दिन में क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, यानी कि 15 गुना 8 दिन में वो उसी किताब को क्या करेगा, तो खत्म कर देगा। तो यहाँ से अब निकालिए कितना दिन में उसे बोला जो वो 12 पृष्ठ अगर रोज पढ़े, तो 1 पृष्ठ में जब इतना हुआ तो 12 पृष्ठ अगर रोज पढ़ेगा तब तो कम दिन लगेगा, तो 15 गुना 8 बटा 12। अब यहाँ से काट दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 5 15, यानी कि 10 दिन में वह क्या करेगा, तो 12 पृष्ठ पढ़ के खत्म कर सकता था। आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 9 तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पार्ट मतलब इस वीडियो में पार्ट 9 तक करेंगे, अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 करेंगे। तो आप लोग को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और जितना हो सके इसको शेयर करें, जो हर एक बच्चे के पास ये दोनों मेथड, इसका भी हम 2 मेथड से बता सकते हैं, लेकिन वीडियो मतलब बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको छोटा करने के लिए इसको एक ही मेथड से बना सकते हैं। आप मान भी सकते हैं इसको बनाने के लिए। अगर आप लोग को दूसरा मेथड यानी कि दूसरा मेथड चाहिए तो आप हमें कमेंट करना कीजिएगा, तो हम आप लोग को अगले पार्ट में वो सेकंड मेथड भी बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।